मतलब अगर इनपुट से हम कहीं से ले सकते हैं इसकी कंडीशन देख सकते हैं लूप के बाद जहाँ पे इफ़ कंडीशन जो लगाते हैं उसमें आप इनपुट से जो भी वैल्यू ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगा दें। इसमें तो कंडीशन में तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ना जी, ये बराबर हो इसके और हम पीछे उसकी वो वैल्यू इनपुट से ले रहे हो जी। फॉर एग्जांपल आप चेक कर रहे हैं कि यूज़र नेम इसके बराबर है, तो यूज़र नेम इक्वल टू जो फील्ड से वैल्यू आ रही है उसके अगेंस्ट आप कंडीशन कर लें। मैच हो जाएगी तो ट्रू हो जाएगा, मैच नहीं होगी तो फॉल्स हो जाएगा। ओके जी, ब्राउज़र कंट्रोल हमने चैप्टर नंबर 75 तक कर लिया था और आज चैप्टर नंबर 6 क्या कर रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं मांग रहे। ओके जी, ब्राउज़र कंट्रोल। अच्छा जी, अपने अपना फ़ोन भी साइलेंट पे लगा लें, डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होती है। वेयर वी एट, अच्छा आज ना हम यूआरएल देखते हैं कि हमारी वेबसाइट में यूआरएल वगैरह जो होते हैं अक्सर ना इसके बेस पे भी हम बहुत सारी कंडीशंस लगा रहे होते हैं। इस टाइम हमारा यूआरएल जो है मैं यहाँ पर ही कॉपी कर देता हूँ, http://127.0.0.1:5500 index.html। ओके जी, वेयर वी एट हम इस टाइम किस लोकेशन पर है, इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास वही यूआरएल आ जाएगा, कंप्लीट यूआरएल। गो टू गूगल, ये याद हमने एंकर टैग में देखा था, हम इस पर क्लिक करेंगे तो गो टू गूगल पे पहुंच जाएंगे। हम यहाँ से देखें बैक करने का हमारे पास ऑप्शन है, बस मैं थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा दूँ उसके बाद कोड पे आएंगे। इस पर बैक करने से हम दोबारा उस पेज पर ही आ जाते हैं। अब इसमें एक बटन पे लिखा हुआ है रिप्लेस यूआरएल, हम इस पर क्लिक करेंगे, हम दोबारा से गूगल पर ही जाएंगे। देखिएगा रिप्लेस यूआरएल करते हैं, हम गूगल पर ही आए हैं, लेकिन अब देखें हमारे पास बैक का ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया जी। जी, वो गूगल पर ही लेकर आएगा दोबारा जी। अक्सर वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा पॉपअप ब्लॉकर्स आ जाते हैं, कोई न्यू विंडो ओपन हो जाती है। ये एसएन भाई बंद कर दें अभी काइंडली, बाद में कर लीजिएगा। ओपन पॉपअप, तो आपके पास ये एक न्यू विंडो ओपन हो गई। फिल कंटेंट इन पॉपअप, अब इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो उस न्यू विंडो में जो हमने कंटेंट ऐड किया हुआ कोडिंग के जरिए वो कोडिंग आ गया। असाइन यूआरएल टू पॉपअप, जैसे हम कोई यूआरएल असाइन करते हैं वो देखें उसमें यूआरएल असाइन हो गया, जो भी हमने वेबसाइट का यूआरएल रखा है वो वाली वेबसाइट ओपन हो गई है। क्लोज पॉपअप करते हैं तो वो पॉपअप जो विंडो थी वो क्लोज हो चुकी है। अब इन सारी चीज़ों हम एक न्यू विंडो पे आ जाते हैं, सॉरी वेबसाइट पे। इस टाइम इसका यूआरएल जो है ये इसका यूआरएल है कंप्लीट। ठीक हो गया जी। हम कंसोल करके ही चीज़ें कुछ देख लेते हैं। इसमें से यूआरएल गेट करने का तरीका, विंडो, विंडो, हम विंडो से बहुत सारी, क्योंकि हमारी जो पूरी वेबसाइट एक पूरी विंडो ही है, विंडो के आगे जितने भी मेथड्स आ रहे होते हैं हम उसको कॉल कर सकते हैं। विंडो डॉट लोकेशन, हम जैसे ही विंडो डॉट लोकेशन करते हैं आपके पास देखें ऑब्जेक्ट आ गया एक, और ऑब्जेक्ट में देखें बहुत सारी चीज़ें आ गई आपके पास। विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन करके आप कोई भी यूआरएल असाइन कर दें, उसमें वो यूआरएल असाइन हो जाएगा और वो उस वेबसाइट को उस पर लेके चला जाएगा। विंडो डॉट लोकेशन डॉट हैश, इस टाइम हैश कुछ भी नहीं है। अक्सर वेबसाइट में देखा होगा आप लोग हैश टैग आगे कुछ भी, फॉर एग्जांपल आईडी वगैरह होती है, सेक्शन को टारगेट किया जाता है, तो वो अक्सर वेबसाइट में होता है। मैं इसकी भी एग्जांपल दिखा दूंगा आपको, क्योंकि हैश मैंने खुद भी एक वेबसाइट में यूज़ किया हुआ है। होस्ट इसका विंडो डॉट लोकेशन डॉट होस्ट, इसका होस्ट क्या है कूलर्स डॉट को। होस्ट नेम भी वही है। href,
href की मदद से आपके पास पूरा यूआरएल आ जाता है कंप्लीट, इंडेक्स 0 से लेकर लास्ट तक जो भी कैरेक्टर उसका बनता है वो सारा का सारा आ जाता है। ओरिजिन इसका सिर्फ वो SSL सर्टिफिकेट जो होता है, फॉर एग्जांपल HTTP है या HTTPS है, वहाँ से लेकर .com या .co या .net .pk जो भी है आपके पास वो चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास ना ये .co के बाद, इस .co के बाद, इसके बाद जितना भी होता है हैशटैग से पहले पहले ये आपका पाथ नेम होता है, ये आपका पाथ नेम होता है। तो ये आपका पाथ नेम ठीक हो गया जी। पोर्ट, अब हमारे इसमें पोर्ट यूज हो रही है, एक इस विंडो में पोर्ट नहीं यूज हो रही है, इसमें पोर्ट यूज हो रही है 5500, तो हम इसमें भी देख लेंगे। और प्रोटोकॉल जो है HTTPS है, अक्सर वेबसाइट में, अब इसमें अगर हम देखते हैं वही चीज़ें दोबारा से, विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन किया। अब इस वेबसाइट में देखें हमारे पास पोर्ट आ रही है 5500, प्रोटोकॉल इसमें जो है HTTP है। हम इसके ज़रिए ना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोटोकॉल HTTP है तो पेमेंट को एक्सेप्ट ही ना करो, क्योंकि ये सिक्योर नहीं है, HTTP सिक्योर नहीं है पेमेंट्स के लिए। और कभी भी वेबसाइट में अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करनी हो, जिस वेबसाइट में HTTP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा हो, कभी भी पेमेंट ना कीजिएगा, आपकी पेमेंट सिक्योर नहीं रहती है, वो हैक बहुत इजीली हो सकती है और अक्सर पेमेंट अनसक्सेसफुली हो जाती है। आपके बैंक से पेमेंट कट हो जाती है लेकिन उनके सर्वर तक नहीं पहुंचती है, उनके एंड तक नहीं पहुंचती है। इसमें होस्ट हमारा कंप्लीट, ये होस्ट आ गया। होस्ट नेम जो है वो पोर्ट से पहले पहले, पाथ नेम हमारे पास index.html, HTTP पोर्ट ये है और href ये कंप्लीट। अब इसमें हम हैश अगर यूज़ करना चाहें, index.html, लेट्स सपोज वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कोर्स, हमने ये ऐड किया। अब अगर हम दोबारा से वही चीज़ करते हैं तो अब देखें आपके पास यहाँ पर हैश भी आ रहा है, ठीक हो गया, आपके पास ये हैश आ गया। हैश में आपके पास स्टार्ट में हैश टैग भी आ रहा है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बैठ जाए जी। हैश टैग इंडेक्स कौन सा है, 0 है, 4@0 गेट करके 0 को ख़त्म कर दें, बाकी सारों को कॉपी कर लें, स्लाइस कर लेना, या फिर डायरेक्ट स्लाइस कर लें 1 से लेकर बस एंड तक वो कॉपी हो जाए, आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। हैशटैग हो गया, होस्ट आपके पास आ गया, होस्ट नेम, href, ओरिजिन, पाथ नेम, पोर्ट, प्रोटोकॉल। विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड करने से आपकी वेबसाइट जो है वो रीलोड हो जाती है। आप जावास्क्रिप्ट की मदद से रीलोड करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट को, जावास्क्रिप्ट की मदद से रीलोड करवा सकते हैं। ओके जी, ये कुछ चीज़ें थी। हम विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, हमारे पास कंप्लीट यूआरएल आ जाता है। इसी href को इक्वल टू www.google.com एंटर कर दें तो वो आपको google.com पर ले जाएगा। अब कोड में आ जाते हैं। हमारे पास टोटल कितने बटन्स हैं, 7 हैं। बटन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है, ये याद रख लें। बटन 1 पे वेयर वी एट, गो टू गूगल से गो टू गूगल पे चला जाएगा, रिप्लेस यूआरएल, ओपन पॉपअप, कंटेंट इन पॉपअप, असाइन यूआरएल टू पॉपअप और क्लोज पॉपअप। ये हमारे 7 बटन बने हुए हैं। स्क्रिप्ट्स में आते हैं, मैं करता हूँ।
हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया पॉपअप विंडो। अब इसकी वैल्यू क्या है इस टाइम? अनडिफाइंड वैल्यू है। ठीक हो गया जी। बटन 1 के क्लिक करने पे रिजल्ट में HTML को इंसर्ट कर दो। इंसर्ट क्या करो? window.location.href। तो जो URL होगा वो वहां पर शो हो जाएगा हमें। क्लियर है ये? window.location.href को असाइन कर दो http google.com, तो वो हमें google.com पे ले जाएगा। लेकिन href को इस तरह जब टारगेट करके हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमारे पास बैक का ऑप्शन आ रहा होता है, हम वापस अपनी वेबसाइट में आ सकते हैं। अगर हम रिप्लेस फंक्शन यूज कर लें, हमने रिप्लेस देखा था ना इसमें, window.location, इसमें हमारे पास एक href मेथड भी आ रहा था, सॉरी रिप्लेस का मेथड, ये रिप्लेस मेथड है हमारे पास। ठीक हो गया जी। अब इस रिप्लेस में आप वही जो window.location.href में हम URL पास कर रहे थे वो इसमें पास कर दें। लेकिन अब क्या होगा, इससे हमारे पास बैक का ऑप्शन नहीं आएगा। URL असाइन तो हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन हमारे पास बैक का ऑप्शन नहीं आएगा। जी क्लियर है? और कुछ वेबसाइट से बैक का क्लिक करते भी तो वो रिफ्रेश होकर वही पेज खुली जाता है, वही पेज खुली जाता है। वो हम कंडीशन फिर अपनी मर्जी से लगा सकते हैं कुछ भी। वो अक्सर वेबसाइट भी ऐसी होती है एड्स वाली, जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, console.log window.location.href होस्ट नेम, पाथ नेम, हैश सेव करेंगे तो ये देखें आपके पास href की मदद से कंप्लीट URL आ जाएगा। होस्ट नेम से होस्ट नेम आएगा, पाथ नेम से होस्ट नेम के बाद जो भी वैल्यू होगी वो चीज़ आ जाएगी, और हैश से अगर इसमें हैश यूज़ हुआ होगा तो तब वो वाला वर्क करेगा। जी क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल किसी का? अब बटन 4 के क्लिक करने पे क्या हो रहा था, हमने वेरिएबल एक पॉपअप विंडो बना लिया ग्लोबल, उसको अब हम यूज कर रहे हैं। पॉपअप विंडो क्या कर दो, window.open ओपन करो। क्या ओपन करो? ब्लैंक एक चीज है, उसमें माई विंडो, ये उस विंडो का नेम है, उस विंडो का नेम है। उसके बाद हम उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे हैं। उसकी विड्थ कितनी हो? 420 पिक्सल्स, हाइट 380 पिक्सल्स, लेफ्ट से वो 200 पिक्सल्स हो और टॉप से 100 पिक्सल्स हो। तो आप ये सारी भी प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। फिल कंटेंट इन पॉपअप document.write याद है? हमने पहले लेक्चर में देखा था जावास्क्रिप्ट के। राइट करने से क्या होता है कि उसमें जितना भी कंटेंट हो पुराना वो सारा रिमूव हो जाता है। हम जो राइट करना चाहते हैं वो राइट कर सकते हैं। अब सिंपल इसमें HTML ही लिखी गई है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड लिख देंगे तो यहाँ पर जब जाएंगे फिल कंटेंट इन पॉपअप तो वो हेलो वर्ल्ड साइन हो जाएगा। उसके बाद पॉपअप विंडो में लोकेशन क्या कर दो, असाइन कर दो। हम एक न्यू URL उसमें असाइन करवा रहे हैं। इसमें जैसे ही URL असाइन कराएंगे तो उसमें वो URL असाइन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद पॉपअप विंडो को क्लोज कर दो। पॉपअप विंडो को हम क्लोज भी कर सकते हैं क्लोज मेथड की मदद से। जी एक ही पे लग सकते हैं सारे, बस ये सिखाने की गर्ज से था। आप जो चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे ही ओपन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट राइट भी वहाँ पर ही कर दें, और असाइन करना है तो असाइन भी वहाँ कर सकते हैं। लेकिन जब असाइन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट राइट करने का कोई मकसद नहीं बनता हमारा, क्योंकि जैसे ही वो साइन होगा जो हमने लिखा हुआ है वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट के कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। सेट
टाइम आउट वगैरह, सेट टाइम आउट, ये फंक्शंस वगैरह हैं कुछ जावास्क्रिप्ट के, ये जब हम बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आप जो भी फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे हम टाइम पास कर देते हैं मिली सेकेंड्स में। 1000 मिली सेकेंड कितना बनता है? 1 सेकेंड। तो इसके अंदर हम जो भी फंक्शन लिखेंगे वो 1 सेकेंड के बाद चलेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको हम बेशक 3 सेकेंड कर देते हैं, सेव करते हैं, इसको ख़त्म करें। अब ओपन पॉपअप, पॉपअप हुआ, हेलो वर्ल्ड चला, 3 सेकंड के बाद देखें वो वाला फंक्शन भी चल गया। तो इसकी मदद से भी हम बहुत सारे काम लेते हैं। जब हम प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना रहे होते हैं हम सेट टाइम आउट, और एक होता है सेट इंटरवल। सेट टाइम आउट होता है कि उसमें हम जितने भी सेकंड पास करें वो उतने सेकंड के बाद फंक्शन वो वाला चलेगा। सेट इंटरवल में क्या होता है कि जितने सेकंड्स हम पास कर दें, फॉर एग्जांपल 1000 पास कर दिया, इसका मतलब 1 सेकंड, हर 1 सेकंड के बाद ये वाला फंक्शन चलेगा। जी मैंने मेरे ख्याल बस दिखाई था, यूज़ नहीं किया शायद कभी। हाँ जी वो एक बार किया होगा। तो सेट इंटरवल में होता है कि हर अब 1 सेकंड के बाद इसके अंदर का जो भी फंक्शन हम कुछ भी लिखेंगे वो काम करेगा। हम इसमें console.log, हम इसमें क्या करें, ABC लिख दें। ओके जी, अब फंक्शन चलाते हैं। ओपन पॉपअप, हेलो वर्ल्ड, ABC ABC। अब ये हर सेकंड के बाद चलता जाएगा। तो ये हर सेकंड के बाद वाला है। इस फंक्शन की मदद से आप लोग टाइम बना सकते हैं, क्लॉक बना सकते हैं, वॉच बना सकते हैं, स्टॉप टाइमर बना सकते हैं, स्टॉप वॉच बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक ये चीज़ चलती जाएगी वो हर सेकंड तक वर्क करता है। जी हो सकता है। HTML कुछ भी नहीं है, बटन है बस। बटन 1 2 3 4 5 6 7 आईडी दी हुई है, आईडी को टारगेट कर रहे हैं बस। बटन 4 के क्लिक होने पे उसके अंदर का ये वाला फंक्शन चले। क्या चीज़? इसको रहने दे, इसको ना देखिए। बार बार चलेगा, अगर हम चाहते हैं कि मतलब वो बार बार चले लेकिन वो एक ही जगह पे शो हो, मतलब अब ऐसे हुआ ना कि साइलेंस प्लीज। सर टाइम जिस तरह टाइम फिलिंग करता है, टाइम आता है, टाइम जाता है, टाइम आता है, टाइम जाता है, हम उसको 1 सेकंड का इंटरवल देना चाहते हैं टाइम को, लेकिन वो फिर उसको हम फिर कैसे सेट करें? मतलब इंटरवल में हम एक क्लियर आउटपुट का भी फंक्शन चलाएंगे जी, लेकिन वो मैं चला के देखा था वो चल नहीं रहा था। मतलब वो फिर हमें अलग से इंटरवल चलाना पड़ेगा उसका, मतलब दोनों को, क्योंकि टाइमिंग सेम होगी तो इकट्ठे ही आएंगे और इकट्ठे ही जाएंगे। मतलब दोनों पुराने वाले को रिप्लेस करते जाएं, पुराने वाले को रिमूव कर दें, न्यू वाले को ऐड कर दें। 2 इंटरवल चलाने पड़ेंगे? 2 नहीं, इंटरवल तो एक ही चलेगा, इंटरवल एक ही चलेगा। उसी इंटरवल के अंदर आप ये चीज़ कर देना, पुराने वाले को रिमूव कर दें, न्यू वाले को ऐड कर दें। ये देखें ना, सेट इंटरवल, इसके अंदर आप कुछ भी लिख दें, उसने हर सेकंड के बाद, मतलब यहाँ पे जो भी टाइम पास करेंगे, 500 करते हैं तो हर आधे सेकंड के बाद ये काम करेगा, 1000 करते हैं तो हर सेकंड के बाद, 10,000 करते हैं तो हर 10 सेकंड के बाद काम करेगा। अगर हम मतलब उनकी टाइमिंग चेंज करना चाहते तो फिर हमें 2 इंटरवल बनाने पड़ेंगे। जाहिर सी बात, अगर उसके मतलब एक को आप कह रहे हैं कि 1 सेकंड के बाद चले, एक 2 सेकंड के बाद चले, तो फिर इंटरवल बनाना पड़ेंगे। जी गाइस, क्लियर है? कोई सवाल किसी का? इधर विंडो डॉट ओपन, ये बिल्कुल ब्लैंक विंडो ओपन कर देगा आपको। बाकी ये बुक पढ़िएगा, बुक में ये सारी चीज़ें हैं, href, होस्ट नेम, पाथ नेम, हैश,
अच्छा जी, इसका ना ये हैश जो है इसका मैं आपको प्रोफेशनल एक यूज केस दिखा देता हूँ बस। जी ये लोडर लगा हुआ है बस, CSS का ही है। अब ये देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल एकेडमिक्स व्यू ऑल कोर्सेस, इसमें इस टाइम कोर्स कोई भी ओपन शायद बल्कि मैं इसका दिखा देता हूँ। लेट सपोज इस पे लर्न मोर पे आए। अब यहाँ पे देखें आपको ना ये चीज़, ये URL आ गया आपके पास, ये चीज़ आ गई। अब जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो इस पे देखें आपके पास अब हैशटैग के फौरन बाद ये वही चीज़, उसकी एक यूनिक आईडी कह लें, स्लग कह लें, वो बनाई हुई है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आके जैसे ही ये पेज लोड होता है वो सबसे पहले इस हैशटैग को उठाता है, इस हैशटैग को उठाता है और नीचे जाकर वो कोर्स इंफॉर्मेशन में जाके उस कोर्स को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देता है। तो हम ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो URL की मदद से हम बहुत सारी इस तरह चीज़ें कर देते हैं। गूगल जो है, गूगल में कभी सर्च करें, लेट्स सपोज अब ये देखें यहाँ पर सर्च इक्वल क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू नेचर प्लस वॉलपेपर प्लस HD जो हमने सर्च किया है। अब ये आपको रिजल्ट जो दिखाता है ना वो इस सर्च बार में से उस वैल्यू को गेट करके दिखाता है। गूगल ये काम कर रहा है और सर्च बार में काम भी इस तरह ही होता है। अगर हम विंडो डॉट यहाँ पर आए, विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन, इसमें यहाँ पर आके देखें अब ये सर्च में भी आ रहा है। हमारी वेबसाइट जब हमने देखा था लोकेशन करके तो उसमें सर्च ब्लैंक आ रहा था क्योंकि हमने सर्च नहीं कुछ किया था। इसमें जब हमने सर्च किया है तो देखें उसमें वो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। वो सबसे पहले नेचर प्लस नेचर वॉलपेपर HD को गेट करता है, उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है और आगे खुद से वो बहुत सारी वो चीज़ें जो खुद से गेट कर रहा होता है, क्रोम का कौन सा वर्जन है, कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, किस यूज़र ने किया है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको फिर दिखा रहा होता है। ऐसा भाई मेरा ख्याल फिर आप आके पढ़ा दें, यही हो सकता है, या पढ़ लें या पढ़ा दें। ओके जी, चैप्टर नंबर 76 टू 81 हो चुका है। अब हमारे पास 82 टू 89 कुछ फॉर्म वैलिडेशन, ये असाइनमेंट ही हो जाएगी आप लोग की। बस थोड़ी बहुत मैं चीज़ें दिखा दूँ आप लोग को जी। 89 ये आखिरी है बुक आप लोग की आखिरी है। इसके बाद मज़ीद कुछ एडवांस चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे 3 लेक्चर्स हैं ना, ये आज फ्राइडे है, आप लोग का वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। नहीं एक ही है, नेक्स्ट है बस ना। हमारी एक क्लास रहती थी 10 को तो एग्ज़ाम है आप लोग का, तो 10 से पहले जी वेडनेसडे को इंशाल्लाह क्लास होगी। वेडनेसडे को 6 to 8 PM ही हमारे पास। 10 को हमारा एग्ज़ाम है, 10 को थर्सडे बनता है, तो आज है 28। उसके बाद हमारे पास 2, 3 और 4, तो ये 3 सेक्शन हमारे जावास्क्रिप्ट के अच्छे हो जाएंगे। आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद फॉर्म 1 टेक्स्ट फील्ड, सबमिट फॉर्म पे क्लिक करें तो अभी ये ब्लैंक है तो इसको एरर देना चाहिए, ऐसे ही है। सबमिट फॉर्म करें, प्लीज़ एंटर योर लास्ट नेम, अलर्ट भी आ गया और बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो गया। सबमिट फॉर्म, ये भी एरर देगा, सबमिट फॉर्म एरर, और प्लीज़ एंटर योर ईमेल, तो ये भी एरर देगा। उसी तरह पासवर्ड फील्ड जो है 8 to 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए और स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। आप सबमिट करें तो नो स्पेस इन द पासवर्ड प्लीज़। अब ये देखें ये स्पेस को भी गेट कर रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, इसके कोड में आ जाते हैं। बस एक हमने यहाँ पे ना ये पहले देख लें, index.html है जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया जी। उसके बाद submit.html, एक और HTML की फाइल बनाई है submit.html। इसमें ये टेक्स्ट है h1 div में बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कलर वाइट, थैंक्स योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, एक्शन हमने पढ़ा था HTML में, जब हम फॉर्म पढ़ रहे थे उसमें हमने एक्शन एट्रीब्यूट में आगे वैल्यू का हमने देखा था क्या काम करता है। सक्सेसफुल हो जाए तो ये अब हमें submit.html के पेज पर लेकर चला जाएगा। submit.html में क्या हो रहा है, थैंक्स योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। हम करके देख लेते हैं, पहले रिफ्रेश करते हैं। प्लीज़ एंटर योर लास्ट नेम, मैं एंटर किया तो देखिए आपका फॉर्म सबमिट हो गया। दोबारा बैक आते हैं, नीचे वाला तो सारा ठीक हो गया। नहीं वो सिर्फ एक ही क्या है ना, सबमिट फॉर्म डिफरेंट लगे हुए हैं, एक ये फॉर्म है ठीक हो गया। देन अगेन फॉर्म ये। अब स्क्रिप्ट में आ जाते हैं, चेक फॉर लास्ट नेम, एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी है लास्ट नेम फील्ड, अगर उसकी वैल्यू की लेंथ बराबर है 0 के तो क्या कर दो, अलर्ट कर दो। टारगेट फील्ड जो हमने गेट किया है उस पर एक और मेथड हम चला रहे हैं, फोकस है। फोकस से क्या होता है, अगर एरर आएगा वो उस पर ही फोकस हो जाएगा दोबारा, और साथ साथ उसका बैकग्राउंड कलर भी हम रेड कर रहे हैं और रिटर्न यहाँ से फॉल्स कर दे रहे हैं कि यहाँ से ही रिटर्न हो जाए वापस। अब अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो टारगेट फील्ड के बैकग्राउंड कलर जो है वाइट कर दो, और जैसे ही ये सक्सेसफुल हो जाएगा अब HTML का ये अपना ही काम होगा, एक्शन पे लेके जाना उसको, submit.html, ये काम हो रहा है बस। चेक फॉर सिलेक्शंस, यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन है, सर जो हमने इसको लेके जाता है पेज, उधर भी लिंक करना है या नहीं, submit.html पेज पे? वो हमने सिर्फ एक्शन में ही रखा हुआ है, submit.html पे। ये submit.html पे खुद लेकर चला जाएगा यहाँ से। अच्छा जी, सेलेक्ट ऑन सबमिट पे हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन चेक फॉर सिलेक्शन। सेलेक्ट में आईडी क्या है, स्टेट्स, उसके ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ब्लैंक है, और सिलेक्टेड जो है ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है कि जैसे ही पेज रिफ्रेश हो या लोड हो ये सिलेक्ट हो जाए, और उसमें हमने ऑप्शन में रखा हुआ है सिलेक्ट अ स्टेट। उसके बाद कुछ मज़ीद ऑप्शन है 4, वैल्यू AL, AK, AZ और AR, सारों को वैल्यू मिली हुई है, बस एक को ब्लैंक किया हुआ है। इसका क्या कोड है, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो स्टेट्स है। स्टेट्स क्या है हमारे पास, ये स्टेट्स है जो सिलेक्ट वाला है। स्टेट्स को गेट करके उसकी वैल्यू चेक करो, अगर तो ब्लैंक है, ब्लैंक है इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है। ऐसे ही है, कोई और जैसे सिलेक्ट होगा उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, या फिर AL हो जाएगी, AK हो जाएगी, AZ हो जाएगी, या फिर AR हो जाएगी, मतलब ब्लैंक नहीं होगी। अगर तो ब्लैंक है तो फिर अलर्ट कर दो प्लीज़ सिलेक्ट अ स्टेट, और यहाँ से ही रिटर्न कर दो, ठीक हो गया। अगर तो ये सक्सेसफुल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर ये हमें दोबारा से submit.html पर ही लेके चला जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं सबमिट फॉर्म, हमें वो एरर देगा। अगर हम कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो हमें submit.html पे ले जाएगा। जी क्लियर है? यस सर। ये सबमिट वाला ये बूस्टर में है ना? हाँ जी। वैलिडेट रेडियोस, अब रेडियो बटन का देख लें, फॉर्म एक्शन submit.html ऑन सबमिट में वैलिडेट रेडियोस करो, इनपुट टाइप रेडियो, नेम R1, नेम R1, ये भी नेम R1 और ये भी नेम R1, वैल्यू क्या इसकी, कैट, डॉग, हैन। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म सबमिट हो जाता है। कौन सा फॉर्म, ये वाला जो हमने बनाया हुआ है। अब इसको जो हमने गेट करना है वो नेम की मदद से, स्क्रिप्ट में आते हैं, रेडियोस
गेट करो एलिमेंट्स बाय नेम R1 से। हमारे पास कितने एलिमेंट्स गेट हो जाएंगे? हमारे पास 3 ये गेट हो जाएंगे। अब क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स को गेट कर रहे हैं नेम से, हमारे पास क्या रिटर्न होके आएगा? एरे आएगी। HTML कलेक्शन होती है, एरे की ही तरह होती है, हम उस पर लूप चला सकते हैं। तो लूप चला के हम देखेंगे रेडियस की लेंथ हमारे पास आ जाएगी i++। अगर रेडियस i जो है चेक्ड है, रेडियस i चेक्ड है तो रिटर्न कर दो ट्रू। अगर कोई भी चेक नहीं है तो अलर्ट कर दो प्लीज चेक 1 और फिर यहां से रिटर्न कर दो फॉल्स। ये इसका कोड है। उसके बाद वैलिडेट ईमेल। वैलिडेट ईमेल टारगेट फील्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ईमेल डॉट वैल्यू। अब इंडेक्स ऑफ की मदद से हम चेक कर सकते हैं कोई भी इंडेक्स। टारगेट फील्ड में चेक करो इंडेक्स ऑफ @। अगर तो इसमें @ होगा तो हमारे पास क्या आएगा? अगर हमारे पास इंडेक्स ऑफ में वो उसका इंडेक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर उसमें ये @ नहीं होगा तो फिर क्या रिटर्न होगा? -1 रिटर्न होगा। तो अब हम चेक करें कि क्या लेस देन 1 है। @ कभी भी इंडेक्स 0 पे आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। @ आप कोई ईमेल लिख रहे हैं, आपकी ईमेल क्या है? फॉर एग्जांपल usman@gmail.com है, ठीक हो गया। @usman@gmail.com तो नहीं होगी ना। अब ये @ जो है ये कभी भी 0 पे नहीं आ सकता है, u@ हो सकता है। तो इसका मतलब ये आपका 1 पे तो आ सकता है लेकिन 0 पे नहीं आ सकता है। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या इंडेक्स ऑफ इसका जो मिल जाता है वो लेस देन 1 है। अगर तो ट्रू हो जाएगा तो फिर इसका मतलब वो ईमेल ठीक नहीं लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम अलर्ट करवा रहे हैं प्लीज़ करेक्ट ईमेल एड्रेस और रिटर्न कर दो फिर फॉल्स यहाँ से। जी क्लियर है? कोई सवाल किसी का? जी नहीं, स्पेस हम यहाँ से चेक कर रहे हैं। इंडेक्स ऑफ स्पेस दे दें। अगर तो वो बराबर नहीं है -1 के, इसका मतलब उसको स्पेस मिल जाती है और फिर वो आपको पासवर्ड को बता रहा है। जी अक्सर हम वेबसाइट पे जाते हैं तो हम जीमेल का ऑप्शन देते हैं, मेल देते हैं। उस वेबसाइट के पास जीमेल की तरफ से वो इनके डेटा होता है हमारे तमाम जीमेल में, तो कहता है कि आप पास। मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे सर आपका ईमेल है usman@gmail.com आपका एक ईमेल जी। जब आप लॉगिन करते हैं तो कहता है कि जीमेल का कोई ईमेल है या ईमेल दें साथ में पासवर्ड। जैसे आप यूमेल के कोर्सेज पे जाते हैं तो उनके पास भी हमारे जो ईमेल होते हैं उसका डेटा। जब हम ईमेल और पासवर्ड की मदद से बनाते हैं तो वो फिर हमें खुद से सारी जो फील्ड्स वगैरह हैं डाटा जो वो प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन जब हम जीमेल की रेफरेंस से आप लॉगिन करते हैं तो जीमेल में आपने जितना भी वो ऐड किया होता है वो सारा का सारा वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जब हम रिएक्ट पे पहुँचेंगे और गूगल फायरबेस की मदद से वो साइन इन का ऑप्शन भी रखेंगे तो उसमें हम देखेंगे हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, फेसबुक के साथ लॉगिन करना, गूगल के साथ लॉगिन करना और ईमेल पासवर्ड के साथ लॉगिन करना। ईमेल पासवर्ड के साथ अगर लॉगिन करते हैं तो फिर हम उससे खुद से यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर गूगल से करवाते हैं तो इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अक्सर कभी साइन इन जब किया हो आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कि आप इसको एक्सेस देना चाहते हैं, एक्सेस देते हैं, इसका मतलब आप इसको कंफर्म कर रहे होते हैं। एक्सेस जब दे देंगे उसके पास एक्सेस हो जाएगी सारी चीज़ें। प्रैक्टिस में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये अटेंडेंस हो जाए। हम खुद एक्सेस देते हैं। आपने जब साइन इन करना है, जाहिर सी बात है गूगल साइन इन जब कर रहे हैं हम खुद से कर रहे हैं, हमें गूगल तो नहीं कह रहा करने को।
डिपेंड करता है कि आप किस इसका तो सॉल्यूशन आ रहा है डिसेंट्रलाइज हो जाएगा सारा कुछ कह रहे हैं आगे जाके। सर डिसेंट्रलाइज तो हो जाएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करेंगे ना हम। वो जब सिस्टम के साथ डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, किसी के पास डाटा ही नहीं होगा, आने के बाद वो उसको कैसे ठीक हो सकता है। पेमेंट का फेस गूगल से गूगल का डाटा यूज करते हैं नहीं, फ्री होता है। ओके जी हसन भाई, आपकी भी वो चीज़ आ गई है, मॉडल शो इमेज करें। अच्छा ये कल वाला ही है, ऑब्जेक्ट्स वाला ना, जो हमने कल पढ़ा था। तो इसकी असाइनमेंट ही आप लोग कह लें, ये मैं समझा भी देता हूँ असाइनमेंट का क्या काम होगा। शो इमेज करें तो आपके पास मॉडल में इमेज आ जाएगी। अब ये सारी चीज़ें ना बूटस्ट्रैप की यूज़ हो रही हैं, ये मॉडल भी बूटस्ट्रैप का है। क्लोज करेंगे, क्लोज हो जाएगा, दोबारा क्लिक करें, इमेज आ जाएगी, क्लोज करें, क्लोज हो जाएगा। शो इमेज करें, इस मॉडल के बाहर भी कहीं पे भी क्लिक कर दें, इससे तब भी क्लोज हो जाना है। तो ये बूटस्ट्रैप के बने बनाए हैं। इसको यूज़ कैसे करना है मैं ये दिखा देता हूँ। शो टेबल करें, आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, देयर इज़ नॉट अ सिंगल यूज़र अवेलेबल। इस टाइम कोई भी यूज़र नहीं है हमारे पास। एक ये टोस्टिफाई है, ये बूटस्ट्रैप का भी अपना है, लेकिन ये इसको यूज़ करना भी आसान है और अच्छा है। ये हमारे पास एक फॉर्म है, इसमें हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड डेट ऑफ बर्थ। अच्छा अब ये देखें, मैं जैसे ही फर्स्ट नेम पे क्लिक करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ, मेरी सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म में चली जाती है। तो जब हम फॉर्म के नेम जो हैं यहाँ पे index.html में आए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम जो है, नहीं वीडियो में तो नज़र आ जाता होगा। आपने जो लेआउट की सेंड की है, मैंने बड़ी मुश्किल से वो दिया है, वो भी दूँ मोबाइल पे देख रहे थे? लैपटॉप पे देखा, मैंने पहले से फीचर में डाउनलोड की थी। अच्छा, वो 1080p पे बनी है, वो तो हो जानी चाहिए थी ठीक। नहीं वो थोड़ी क्लोज नहीं थी, बस है। अच्छा नेम में देखें, नहीं सारा अपने से दूर करते हैं, नेम में फर्स्ट नेम, ठीक हो गया जी। नेम फर्स्ट नेम, नेम लास्ट नेम, नेम ईमेल, नेम DOB डेट ऑफ बर्थ। तो जब आप इस तरह के ही, क्योंकि ये इंटरनेशनल कन्वेंशन कह लें, इस तरह ही यूज़ होते हैं, हर वेबसाइट में इस तरह ही यूज़ हो रहे होते हैं। तो जब आप एक ही तरह का फॉर्म कहीं और पे भी फिल कर रहे होंगे, ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाया करेंगे। जी शहजादो, इजाज़त नहीं मिली अभी तक? घर जाने की जल्दी चले जाए, कोई बुला रहा है तो। नहीं सर, एक घर भी सब कुछ बुला रहे थे। अच्छा घर नहीं बुला रहे, आज जुम्मा है, फिर रेस्टोरेंट में बुलाया। अच्छा जी अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम चेंज करते हैं जी। उस्मान पे बताएं, उस्मान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान। लास्ट नेम ना भी लिखें हमारे पे होता है, क्योंकि अक्सर वेबसाइट में लास्ट नेम ज़रूरी नहीं होता है, फर्स्ट नेम ज़रूरी होता है। ईमेल में usman@gmail.com। डेट ऑफ बर्थ हम रख देते हैं कोई भी 0208 1998 0208 अगस्त 2 अगस्त। ठीक हो गया जी। हमने ऐड यूज़र कर दिया, यूज़र ऐड हो चुका है। शो टेबल करें तो अब देखें, मोहम्मद उस्मान, लास्ट नेम हमने ब्लैंक छोड़ा था, ईमेल आ गई, डेट ऑफ बर्थ, एज वो अब देखें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है। कैलकुलेट एज हमने एक प्रोटोटाइप की मदद से एक फंक्शन मेथड जो है वो शेयर कर दिया है।
अब सारी चीज़ें इसमें ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रही हैं, प्रॉपर्टीज़, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड प्रोटोटाइप्स भी। तो आप लोगों की कल वाली रिवीजन भी हो जाएगी और अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब दोबारा से जी हसीब भाई बताएं फुल नेम अपना। लास्ट नेम कोई नहीं है? मोहम्मद हसीब शहजाद hasieb@gmail.com कर दें। डेट ऑफ बर्थ 20 जून 2004 ना करें, आखिरी फैसला है। अच्छा जी, ऐड यूजर करते, साइलेंस प्लीज, ऐड यूजर करते हैं। अ न्यू यूजर हैज बीन सक्सेसफुली एडिड, शो टेबल करें दोबारा, तो अब देखें जी अगर ईमेल ना लिखे एरर देगा, वो भी एरर देगा। सर फिर लास्ट में क्यों नहीं दिया सर? लास्ट नेम पे हमने कंडीशन नहीं लगाई क्योंकि लास्ट नेम ज़रूरी नहीं ना होता है। अब देखें यहाँ पर मैं फॉर्म ब्लैंक कर देता हूँ, कैलेंडर पर आए, यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन होता है, इसका मतलब ब्लैंक हो चुका है ये भी। ऐड यूज़र करता हूँ, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम करेक्टली, AB या फिर लेट सपोज अली भी अगर किसी ने लिखना हो, 2 कैरेक्टर का कभी भी फर्स्ट नेम नहीं होता है, ठीक हो गया। कोई अली भी लिखना चाहे तो AL अगर वो लिखेगा वो तब भी एरर ही देगा, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम करेक्टली। अब हमें तो पता है कि 2 कैरेक्टर का नहीं होता कोई भी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, करेक्टली लिखो, इसका मतलब कि हम भी थोड़े से सियाने हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब अगर ये स्पेस भी दे दे शुरू में, 3 कैरेक्टर हो गए, ठीक हो गया, 3 हो गए, ऐड यूज़र करें तब भी वो एरर देगा। हमने स्पेस से जितनी भी वो स्टार्ट में जितनी भी स्पेसिंग है या फिर लास्ट में भी जितनी भी स्पेसिंग है, हम इसको भी ख़त्म कर रहे हैं। ऐड यूज़र करें, प्लीज़ एंटर योर नेम करेक्टली। अब अगर मैं आपको कोड बताता हूँ, अली करें तो अब वो देखें फर्स्ट नेम ठीक हो गया उसका, अब वो हमें ईमेल का कह रहा है। ईमेल में हम लिख देते हैं लेट्स सपोज अली सिर्फ। ऐड यूज़र, अब ये जो है इसका HTML का अपना है, अली @G। ऐड यूज़र करें, HTML का ठीक हो गया, HTML को लग रहा है कि ईमेल आ गई है, लेकिन हमें पता है कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये अब हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर रहे हैं। ऐड जीमेल कर लें, ऐड यूज़र करें, अब भी वो करेक्ट नहीं है क्योंकि आगे .com नहीं, डॉट लगाएं, ऐड यूज़र करें, तो अब देखें अब ये HTML का ही हमारे पास आ गया दोबारा कि लास्ट पे डॉट नहीं आ सकता है, तो .com कर दें, ऐड यूज़र करें, हो जाएगा, ईमेल तो हो जाएगा, यूज़र ऐड हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं, ऐड यूज़र करें, डेट ऑफ बर्थ का इशू आ रहा है। अब डेट ऑफ बर्थ में भी देखें, डेट ऑफ बर्थ कभी फ्यूचर की हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ना नीचे जाने का ऑप्शन आ रहा है, ना नेक्स्ट डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। जनवरी 2022 फरवरी वगैरह सब डिसेबल है, ठीक हो गया जी। लेट्स सपोज 2015 फरवरी 28 हमने सेलेक्ट कर दिया। ऐड यूज़र, यूज़र ऐड हो गया, शो टेबल करें तो एक और न्यू यूज़र आ जाएगा। अब इसकी जो भी एज बनती है, हसीब भाई की जो एज बनती है, उस्मान भाई की जो एज बनती है, वो शो हो रही है। प्रिंट यूज़र्स इन कंसोल करेंगे तो console.log में आपके पास वो यूज़र शो हो जाएंगे। एरे, अब एरे में देखें क्या क्या है। फर्स्ट नेम मोहम्मद उस्मान, हमने क्या वैल्यू ली यहाँ से, 4 वैल्यू ली बस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ DOB। अब 0 में देखें, डेट क्रिएटेड भी आ गया, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो हम ले रहे थे, और ID भी एक आ गई इनकी, यूनिक एक ID बनी है और डेट क्रिएटेड। इनमें देखें, अब हसीब भाई की जो यूनिक ID है वो चेंज है, ये अली भाई की जो ID है
वो चेंज है, ठीक हो गया। तो आईडी हमेशा डिफरेंट होती है एक दूसरे से, कभी भी सेम नहीं होती है। तो अब इन आईडी की मदद से हम कुछ भी इस यूज़र के साथ इसको गेट करके कोई भी ऑब्जेक्ट की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। जी क्लियर है यहाँ तक? यस सर। क्लियर आउटपुट करें तो आउटपुट क्लियर हो जाएगी। दोबारा क्लियर आउटपुट करें तो इट्स ऑलरेडी एम्प्टी। शो टेबल करें, हमारे पास टेबल शो हो जाएगा जितने भी यूज़र्स होंगे। रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद दोबारा शो टेबल करेंगे तो कोई भी यूज़र नहीं है, क्योंकि एरे अब जो है एम्प्टी हो चुकी है। अब कोड देख लेते हैं इसका। बना लेंगे ये बूटस्ट्रैप की मदद से। सर ये हम जब किसी ग्रोसरी शॉप ग्रोसरी की वेबसाइट पे जाते हैं, हम जैसे ही ऑर्डर पे क्लिक करते हैं ऑप्शन हमसे पूछता है कि जी पहले आप अपनी सिटी बताएं, फिर अपनी एरिया बताएं, तो फिर आप आगे चलें, हम आपको बताएंगे कि हम आपके एरिया में क्या क्या डिलीवर करते हैं जी। तो वो कैसे खुद ही शो हो जाता है? लोड में हमें चलाना पड़ेगा ये मॉडल? विंडो डॉट लोड पे चला लें, या जैसे ही वेबसाइट आपकी लोड हो जाए उस पर एक मॉडल चला दें, मॉडल में उससे वैल्यू ले लें। अगर तो वैल्यू होगी तो कंटिन्यू करें, अगर वैल्यू नहीं होगी तो उसको रिटर्न करते जाएं वहाँ से। सिंपल, खत्म नहीं होगा जब तक वो जी। हम उसको वैसे भी लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा देते हैं, तो लोकल स्टोरेज का हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमने एक रो ले ली, यहाँ पे देख लें ज़रा, जिनको बूटस्ट्रैप का भी थोड़ा बहुत इशू है। एक रो ले ली, उसमें हमने 2 कॉलम लिए, कॉलम 12 स्मॉल में और एक्स्ट्रा स्मॉल में और स्मॉल में, मीडियम में आके, बल्कि मैंने इसमें लार्ज में लिया है, शायद मीडियम में ही है। मीडियम में आके क्या हो जाए 6 हो जाए, तो इस टाइम मीडियम और मीडियम से अब जितना भी है उसमें ये 6 हो। तो जैसे ही अगर हम इसको मोबाइल स्क्रीन में देखें, ये देखें ये 12 हो जाता है, ऐसे ही है। कॉलम 12 उसमें H4 एक ले लिया है, उसके अंदर एक और डिव को बॉर्डर राउंडेड 3, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता है। बटन, अब इस बटन में देखें ये मॉडल का बटन है, ये राउंडेड की कौन क्या क्लास है? बॉर्डर रेडियस लग जाता है राउंडेड 3। इसमें बूटस्ट्रैप मुझे पता है किसी ने भी सही तरीके से नहीं पढ़ी अभी तक, हालांकि आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए थी अब तक, क्योंकि बूटस्ट्रैप पे ही काम हो रहा होगा आगे। अगर आप लोगों को बूटस्ट्रैप ही नहीं आती है तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगी फिर। तो इसमें प्रैक्टिस करें ना शहजादे, हम साथ साथ बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे हैं, सारी HTML हम साथ में, 1 मिनट साइलेंस प्लीज़, हम HTML साथ में यूज़ कर रहे हैं, CSS कर रहे हैं, SCSS कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट भी कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप भी कर रहे हैं, सर्च भी कर रहे हैं साथ साथ। हम सारी चीज़ें एक साथ ही लेके चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं किया कि हमने HTML भी छोड़ दी, CSS भी छोड़ दी। बूटस्ट्रैप तो मैं असाइनमेंट नंबर 1 से बूटस्ट्रैप ही हम यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ हमने फॉर्म फील्ड्स वगैरह भी यूज़ करना शुरू कर दिया था। वो इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा जी, ये देखें BTN क्लास BTN डेंजर से हमारे पास डेंजर कलर का बटन आ गया, उसमें ये बूटस्ट्रैप का अपना ही कोड है। ये जो है जब हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे, ये बूटस्ट्रैप का अपना ही है। उसके बाद इस पे ऑन क्लिक पे शो टेबल और ऑन क्लिक पे प्रिंट यूजर्स, फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म में देख लें फॉर्म बना हुआ है, उसके अंदर रो मार्जिन बॉटम 3 उसको मिली हुई है, ताकि इस रो के बाद जो भी रो आए उसको मार्जिन बॉटम मिल जाए। कॉलम 12 कॉलम LG6 से इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम फर्स्ट नेम, ID फर्स्ट नेम, प्लेस होल्डर और क्लास इसकी अपनी है फॉर्म कंट्रोल की, तो उससे ऑटोमेटिक स्टाइलिंग हो जाती है इसकी, और बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट किया हुआ है। उसी तरह लास्ट नेम एंड देन न्यू रो में टाइप ईमेल ली हुई है, एंड उसके बाद कॉलम जो है उसमें इनपुट टाइप डेट ली हुई है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ नेम और ID चेंज होगी हर एलिमेंट की। अच्छा जी, फॉर्म बनाने के बाद उसके नीचे एक बटन हमने यूज़ कर लिया है, इनपुट टाइप सबमिट, उसकी वैल्यू ऐड यूज़र, और इसको बटन सक्सेस कर दिया है। इस पर हम क्या कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट विथ
50 ही रहे, लेकिन जैसे ही ये स्मॉल स्क्रीन में आ जाए तो इसकी विड्थ जो है वो 100% हो जाए और मार्जिन ऑटो करने से सेंटर लाइन हो जाता है अगर वो डिस्प्ले ब्लॉक हो तो। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इनपुट जो है ये डिस्प्ले इन लाइन होती है। अब उसके बाद नीचे एक और रो मार्जिन टॉप इसको 4 कर दिया है, कॉलन 100% ही रहे ये, आउटपुट रिजल्ट बॉर्डर आईडी जो है हमने आउटपुट दे दिया है जिसमें हम आउटपुट दिखा रहे होते हैं। अब स्क्रिप्ट में आ जाते हैं। वेरिएबल यूजर्स, ओके जी, हमने एक वेरिएबल बना लिया यूजर्स, उसको हमने कर दिया ब्लैंक एरे। अब यहां पर देखें सबसे पहले हमारे पास शो इमेज, ये एक मॉडल ही बस है, शो टेबल। शो टेबल में क्या हम कर रहे हैं, अगर यूजर्स में लेंथ नहीं है, यूजर्स में लेंथ नहीं है तो क्या कर दो, नोटिफिकेशन शो कर दो देयर इज नॉट अ सिंगल यूजर अवेलेबल, और नोटिफिकेशन की टाइप जो है वो एरर है तो इस वजह से वो हमें वो रेड कलर का शो करवाता है, और यहाँ से ही रिटर्न कर दो। अब यूजर्स में लेंथ नहीं है, यूजर्स में लेंथ कैसे ऐड होगी, जब हम ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे, यूजर को ऐड करेंगे, वो यूजर्स में ऐड हो जाएगा। ऐड यूजर करते हैं तो हमारे पास फंक्शन जो रन हो रहा है वो रन हो रहा है ये वाला फंक्शन हैंडल सबमिट। इसे देख लें, प्रोफेशनल वे है काम करने का और इस तरह ही काम होता है। आप लोगों असाइनमेंट भी, अब यानी कि सारी चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक हो गया। अब उसका यूज़ केस ये है कि प्रॉपर यूज़ केस कैसे करना है आप लोगों ने, तो ये चीज़ें देख लें। इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट करने से क्या होता है, पेज रीलोड नहीं होता है, ठीक हो गया। फॉर्म सबमिट भी हो जाए तो पेज रीलोड नहीं होगा। सबसे पहले हम इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट कर देते हैं। अच्छा, यही सारी चीज़ें जो है ना रिएक्ट में भी यही सारी चीज़ें यूज़ होंगी, तो ये फिर एक बार ही सही तरीके से पढ़ लें ताकि बार बार मेहनत ना करनी पड़े। इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम फील्ड वैल्यू गेट करो, हमने वहाँ पे आईडी रखी थी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। जी हसन भाई देख लें। गेट फील्ड वैल्यू, गेट फील्ड वैल्यू में एक तो तरीका था हमारे पास, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू लेते, ठीक हो गया। अब यही सारी चीजें हम नीचे भी लिखते हैं, ऐसे ही है, लेकिन हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया गेट फील्ड वैल्यू और उसमें हम सिर्फ और सिर्फ आईडी पास करेंगे। अब ये गेट फील्ड वैल्यू में क्या काम हो रहा है, गेट फील्ड वैल्यू फील्ड की हम यहाँ पे फील्ड नेम लिखा हुआ है, इसको हम आईडी कर देते हैं, फील्ड आईडी, ताकि समझने में आसानी हो जाए। फील्ड वैल्यू जैसे ही वहां से हम आईडी पास करेंगे तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, आईडी आ जाएगी, डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर दो इसमें, ठीक हो गया जी। अब गेट फील्ड वैल्यू में हमारे पास इसमें जो भी वैल्यू लिखी होगी वो हमारे पास आ जाएगी और स्टोर हो जाएगी फर्स्ट नेम में। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम स्टोर हो गया, लास्ट नेम, ईमेल और डीओबी, हमारे पास चारों वैल्यू आ गई, ठीक हो गया जी। जैसे ही फॉर्म को सबमिट करते हैं चारों वैल्यूज आ गई हमारे पास। उसके बाद हम कर रहे हैं फर्स्ट नेम बराबर है फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम। ट्रिम से क्या होता है, स्टार्ट की जितनी स्पेसिंग है और एंड की जितनी स्पेसिंग है वो सारी खत्म हो जाएंगी और स्टोर हो जाएगी दोबारा से फर्स्ट नेम में। उसी तरह लास्ट नेम और ईमेल, डेट ऑफ बर्थ में ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्पेसिंग हम ऐड कर ही नहीं सकते हैं, तो इस वजह से हमने उस पर नहीं किया। अब हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट नेम की लेंथ अगर कम है 3 से तो क्या कर दो, नोटिफिकेशन जो कर दो और उसकी टाइप जो होगी एरर है, यहाँ से ही रिटर्न कर दो। आगे ये फंक्शन काम ही नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नेम नहीं है। हमने आगे क्या करना है, यूज़र हमने ऐड करना है, फर्स्ट नेम ही नहीं है तो यूज़र क्यों ऐड करें। उसके बाद ईमेल फॉर्मेट अगर तो क्योंकि लास्ट नेम अगर ब्लैंक भी रहे तो कोई इशू नहीं है, लास्ट नेम को ट्रिम तो करवा रहे हैं, अगर वो ऐड कर भी दे
लेकिन अगर स्पेसिंग होगी तो स्पेसिंग वो रिमूव कर देगा बस। ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। हम एक फॉर्म में डाटा अपना एंटर करवा रहे हैं, जैसे हम लोगों के साथ में लिख के लास्ट टाइम लिख रहे हैं, हम पेज को रीलोड करते जाते हैं, फिर ये सेट होता है वो आपको वार्निंग देता है कि आपका जो डाटा अपना लिखे सबमिट नहीं होगा जी, वो फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट, इसमें नहीं वो चीज़ होगी, इसमें रिफ्रेश हो जाएगा, लेकिन उसमें और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सारी। जी, तो वो फिर जब वक्त के साथ साथ ही आ जाएगी चीज़ें। ईमेल फॉर्मेट, हमारे पास ईमेल फॉर्मेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये ईमेल फॉर्मेट है। यही चीज़ यूज़ होती है, जितने भी डेवलपर्स कह लें यही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। मैं खुद भी पर्सनली जितनी भी प्रोफेशनल वेबसाइट्स उसमें यही यूज़ कर रहा हूँ, गूगल नेट से ही उठाई है। ठीक हो गया जी। ये गूगल खुद भी करेंगे हाउ टू जावास्क्रिप्ट में ईमेल फॉर्मेट करने का तरीका, तो आपको ये वाला कोड मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोड डायरेक्ट आप लोग यहाँ से लेकर कॉपी करके आप लोग ये ईमेल फॉर्मेट में यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन इसको इस तरह लिखने के बजाय इसको एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर लें। अब यहाँ पर ईमेल फॉर्मेट को टेस्ट करो, ईमेल फॉर्मेट में टेस्ट करो ईमेल। अगर तो ये टेस्ट हो जाए, ईमेल फॉर्मेट ठीक है, तो क्या कर देगा ये, ट्रू कर देगा। ठीक हो गया। ट्रू को फॉल्स कर दे, उल्ट कर दे, सॉरी फॉल्स को उल्ट कर दे तो वो ट्रू हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ ये कोड लिख के अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब वो ईमेल में पास नहीं होता है, इतना कोड बस देखें। ईमेल फॉर्मेट को टेस्ट करो, अगर वो ईमेल 100% करेक्ट नहीं है तो ये क्या कर देगा, ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर टेस्ट कामयाब हो जाता है, टेस्ट कामयाब हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूं। console.log फॉर्मेट में तो सर इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे हमने कौन सा कोई कंडीशन दी है कि एक ही हो तो नहीं, वो डॉट टेस्ट जावास्क्रिप्ट का डॉट टेस्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। हम अगर डॉट टेस्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं ईमेल फॉर्मेट को टेस्ट करो, हम यहाँ पर ईमेल लिख देते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ उस्मान लिख दिया। सेव करते हैं, ये देखें आपके पास ये फॉल्स आ गया। उस्मान एट अभी भी फॉल्स, जीमेल फॉल्स, डॉट फॉल्स, सी ऐड करें फॉल्स, क्योंकि ये एक है, कम से कम 2 होना चाहिए, डॉट को ट्रू हो गया। ठीक हो गया, टेस्ट कंप्लीट है। डॉट कॉम करें तो ये ट्रू है। ठीक हो गया, टेस्ट कंप्लीट है, ये ट्रू हो चुका है। लेकिन अगर हमारे पास यहां पर अगर हम करते हैं, ये ईमेल हमारी ठीक है, ऐसे ही है। अब जो हमने लिखा है ईमेल फॉर्मेट को टेस्ट करो, ये ईमेल हमारी ईमेल ये जो अब है ये ठीक है। जब ठीक भी हो जाए, क्या हमने नोटिफिकेशन दिखाना है? नहीं दिखाना है ना, क्योंकि ईमेल तो हमारी ठीक है। तो हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट में जाके नोट ऐड कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ नोट ऐड कर देंगे। अगर ये ठीक नहीं है फिर नोटिफिकेशन है, ऐसे ही हमने करना है ना। अगर तो ठीक नहीं है तो फिर ये नोटिफिकेशन है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नोट का साइन लगा दें पे। उसके बाद अगर वो ठीक नहीं होगी तो वो फिर उसको यहाँ पर एरर दे देगा। ऊपर जाएं, 1 मिनट नसीब, यहाँ पर डॉट सील गए फॉल्स है। इफ के अंदर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, क्या उसको एग्जीक्यूट करता है? नहीं करता है ना। तो अब अगर इसी चीज को हम यहाँ पर नोट ऑपरेटर लगा दें, अब ऐड करें तो ये ट्रू कर देगा, उसको फॉल्स को ट्रू कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है। कंडीशन अगर ट्रू हो तो फिर उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक हो गया, तो हम ये काम कर रहे हैं सिर्फ, तो स्किप कर दें अब जी। ये क्लियर है? यस सर। शो नोटिफिकेशन कर दो, अगर ईमेल भी ठीक नहीं है तो यहाँ से रिटर्न कर दो।
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है जी सेम वही चीज़, अगर तो उसमें वैल्यू होगी तो ये डेट ऑफ बर्थ ठीक हो गया, डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो इसको वो अब ट्रू कर देगा। अगर तो डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू नहीं है तो नोटिफिकेशन शो कर दो, फिर डेट ऑफ बर्थ अगर ऐड हो जाएगी तो फिर ये एरर देगा। लेकिन हाँ जी, इसका सेम यही मतलब है, इक्वल टू ब्लैंक, ठीक हो गया जी, सेम ये चीज़ है, लेकिन कोड जितना कम से कम लिखें उतना बेनिफिशियल आप लोगों के लिए। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर नोटिफिकेशन जो कर दो और यहाँ से रिटर्न कर दो। अब अगर हमारे पास सारी चीज़ें ठीक है, फर्स्ट नेम भी है, ईमेल भी है और डेट ऑफ बर्थ भी है, हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू यूज़र बना रहे हैं, यूज़र और न्यू यूज़र। न्यू यूज़र में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। अब ये यूज़र क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ये हमने ऊपर बनाया हुआ है, हम ऊपर देख लेते हैं। फंक्शन यूज़र, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ, ठीक हो गया जी। उसके बाद यूजर में प्रोटोटाइप हम कैलकुलेट एज एक मेथड उसके साथ शेयर कर रहे हैं। अब इसमें देखें, लेट डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू हमारे पास जो भी डेट ऑफ बर्थ आती है, इसमें सबसे पहले देखें डेट ऑफ बर्थ आती क्या है, index.html डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ है। ऑन चेंज दिस कंसोल डॉट लॉग कर दो, क्या करो जी उस्मान भी, क्या करें, कंसोल डॉट लॉग, हमने इसकी वैल्यू लेनी है डेट ऑफ बर्थ की जी, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, क्या करना है हमने ऑन चेंज पे कंसोल डॉट लॉग करवाना है। जिससे आप दिस डॉट नहीं, दिस डॉट वैल्यू, हमने इसकी ही वैल्यू लेनी है ना। अगर DOB ही लिखना था तो वो फिर सिर्फ DOB आएगा डायरेक्ट, लेकिन हमें दिस चाहिए तो दिस वैल्यू सेव करते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखें, लेट्स सपोज हम इसको करते हैं तो ये इस तरह हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आती है। ये 1 जनवरी हो गया, मैं आपको एक 1 की जगह हम 15 जनवरी कर लेते हैं। तो देखें राइट साइड पे सबसे पहले डेट, देन मंथ एंड देन ईयर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास वैल्यू आती है। तो न्यू डेट में जब हम वो वाली वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे वो वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक हो गया जी। इसको वो न्यू डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं और न्यू डेट जो आज की जो डेट होगी ये उसमें हमारे पास आ जाती है। मंथ का डिफरेंस, करंट डेट जो है आज की डेट, उसमें से गेट टाइम कर दो, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 जनवरी 1970 से लेकर, और डेट ऑफ बर्थ की जो भी वैल्यू थी ये उसमें से टाइम को गेट कर देगा और उसमें से माइनस कर देगा। एज की जो डेट है, न्यू डेट में से दोबारा से मंथ डिफरेंस जो आता है हमारे पास, हम उसको ऐड कर रहे हैं। एज में से जो भी ईयर आएगा इसमें से ईयर को गेट कर दो, और math.abs एक फंक्शन है जो एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसमें से जो भी ईयर आएगी उसमें से 1970 को माइनस कर दो। तो ये जितने भी फंक्शन है ना, ये आपको बने बनाए भी मिल जाते हैं इंटरनेट पे, स्टैक ओवरफ्लो या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह, सिंपल गूगल करें, मैंने भी गूगल ही किया है। ये इसमें ये URL भी मैंने ऐड किया हुआ है। अब कमेंट्स का भी मकसद मैंने बस दिखाना था आपको, ये फंक्शन जो है ना ये मैंने इस पाथ से लिया है, तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं कमेंट में, क्योंकि फीचर में तो नहीं आपको याद रहना है, लेकिन जब आप इस कोड पे आएंगे और आपने देखना है कि फंक्शन कहाँ से लिया था, तो आपके पास कमेंट में वो वाला URL होगा। तो आप लोग यहाँ से फिर इसको फंक्शन गेट कर दें, फंक्शन यूज़ करके जो भी एज बनेगी वो रिटर्न होके आ जाएगी कैलकुलेट एज में, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर
न्यू यूज़र बन गया, डेट ऑफ बर्थ से ऑटोमेटिक उसने एज को कैलकुलेट कर दिया और स्टोर करवा दिया यूज़र में। यूज़र में हम आईडी ऐड कर रहे हैं, गेट रैंडम आईडी, और डेट क्रिएटेड जो है न्यू डेट में से गेट टाइम कर रहे हैं, कोई भी यूजर ऐड होगा उसकी यूनिक आईडी जो हमने कल देखा था एक बार। यूज़र्स में पुश कर दो, क्या पुश करो, जो हमने यूज़र क्रिएट किया है, और नोटिफिकेशन बस शो कर दो कि न्यू यूज़र हैज़ बीन सक्सेसफुली एडिड, और टाइप उसकी जो होगी वो सक्सेस होगी। अब क्योंकि यूज़र्स में हमारे पास लेंथ आ जाएगी, शो टेबल करेंगे तो ये उसका ही कोड है, बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप का टेबल है, इसमें आ जाए कंपोनेंट्स, कंटेंट में टेबल्स। अब यहाँ पर बूटस्ट्रैप के बने बनाए टेबल हैं, आप लोग सिंपल किसी को भी कॉपी कर लें। टेबल याद है हमने पढ़ा था HTML में, टेबल को क्लास मिली हुई है टेबल, ये बूटस्ट्रैप की अपनी बनी बनाई क्लास है, उसमें वो फिर ऑटोमेटिक इसकी स्टाइलिंग कर देता है। टी हेड ले लिया, टी बॉडी ले लिया, और टी फुट नहीं है इसमें तो ज़रूरत भी नहीं है। बाकी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं इसके, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नीचे जाके रिस्पॉन्सिव एक आ जाएगा, एक्टिव टेबल, डार्क बॉर्डर टेबल्स, टेबल्स विदाउट बॉर्डर, स्मॉल टेबल्स, वर्टिकल, ये टेबल रिस्पॉन्सिव। सिंपल आपका टेबल का जो भी कंटेंट होगा उसको एक पेरेंट डिव एलिमेंट में रख दें, जिसको क्लास दे दें टेबल रिस्पॉन्सिव। ये क्या करेगा, आपके टेबल को रिस्पॉन्सिव बना देगा। अभी तक इजाज़त नहीं मिली, नहीं परिजात तो नहीं देख रहे, वो तो उधर ना हो लाहौर चला गया जी। अच्छा जी, लेट टेबल स्टार्टिंग कोड। अब स्टार्टिंग कोड देखें, हमने HTML ही लिया है, हमारा कोड जो स्टार्ट हो रहा था टेबल रिस्पॉन्सिव, और टेबल को क्लास टेबल, टेबल एंडिंग कोड, यहाँ पे कोड भी बेशक देख लें, ये हमारा स्टार्टिंग का कोड है, और लास्ट में आके टेबल, टेबल के बाद डिव, टेबल के बाद डिव। मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, हम जो टेबल जो शो करवा रहे हैं, ये भी कुछ भी नहीं आएगा, ऐड यूज़र, शो टेबल। तो अब देखें टेबल का हेड सेम ही रहना है, ऐसे ही है, कंटेंट जो जो चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी में आ रहा होगा। दोबारा से ऐड यूज़र कर दें, शो टेबल करें तो देखें 1 2 3 4 5 टेबल हेड वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बॉडी चेंज में कंटेंट न्यू आ रहा होगा। स्टार्टिंग कोड, एंडिंग कोड हमने ले लिया, टेबल का हेड भी सेम है, ठीक हो गया जी। ये देखें, ये स्टैटिक ही है, इसमें डायनामिक तो कुछ भी नहीं आ रहा है, सिंपल HTML। अब टेबल बॉडी, हमें टेबल बॉडी में डाटा चाहिए ना न्यू, तो टेबल बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं टेबल बॉडी, उसमें क्या कर रहे हैं, लेट i = 0, i छोटा है यूजर्स डॉट लेंथ i ++ कर दो, तो ये लूप कितनी बार चलेगी, जितनी यूजर्स की लेंथ है। टेबल बॉडी में जिस तरह डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML में हम करते थे, अब क्या करें, टेबल बॉडी में += यस देख लें, नहीं आप कह रहे थे ना किस तरह होना, मैं आपको वो कह रहा हूँ। टेबल रो सेम वही चीज़। अब इसमें जब कोड आप लोग देखेंगे यहाँ पर, टी हेड आ गया हमारे पास, वो सेम ही है, ठीक हो गया जी। टी बॉडी हमारे पास
इसमें देख लें यहाँ पर टी बॉडी भी हमने वैसे ही लिया है, सिर्फ और सिर्फ डायनामिक कंटेंट जो है वो टेबल बॉडी का है। ठीक हो गया। उसके बाद टी बॉडी को क्लोज कर दिया और टेबल एंडिंग कोड। टेबल बॉडी में एक न्यू टी आर बनाते हैं हम हर बार, उसमें टी एच में स्कोप रो जिसका अपना कोड है। हमारे पास डायनामिक कंटेंट क्या आ रहा है, सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और एज, हमारे पास ये चीज़ें आ रही है। बाकी तो HTML का ही कोड है। HTML आ गया। उसके बाद जो भी सीरियल नंबर बनता था उसकी जगह हमने इंडेक्स में +1 कर दिया हर बार। 0 + 1 करेंगे तो 1 का हो जाएगा। उसके बाद TH और ये टेबल डाटा खत्म हुआ हमारा, सॉरी TH खत्म हुआ, टेबल डाटा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम आ रहा है तो यूजर्स आई जो भी होगा उसका फर्स्ट नेम शो करवा दो। टेबल डाटा ये वाला ख़त्म करो, न्यू स्टार्ट करो, उसमें लास्ट नेम शो करवा दो। टेबल डाटा ख़त्म, न्यू स्टार्ट, ईमेल आ जाएगी, देन डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और यूजर्स आई डॉट कैलकुलेट एज, जो भी उसकी बनेगी उसकी कैलकुलेट एज कर दो। तो ये आपका टेबल बॉडी का डाटा होगा। अब हम टेबल क्या कर रहे हैं, सारों को कॉन्कैटिनेट कर दे रहे हैं। टेबल स्टार्टिंग कोड, ये आपका स्टार्टिंग कोड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। टेबल हेड, ये आपका टेबल हेड आ जाएगा। टेबल बॉडी का एलिमेंट आ गया, टी बॉडी का। उसके बाद टेबल बॉडी, आपकी एक न्यू रो बनती जाएगी, जितने यूजर्स होंगे उतनी रो बन जाएगी। टी बॉडी खत्म हो गया और टेबल एंडिंग कोड, ये आपका टेबल एंडिंग कोड हो जाएगा। हमने टेबल में रख दिया और शो आउटपुट कर दिया टेबल। ये काम हो रहा है। बस हो गई, मेरी भी बोल के बस हो गई है। जब हम सबमिट कर देते हैं तो सर दूसरे बटन से हम इसको शो करवाते हैं। सर अगर सबमिट पे ही हमने वो शो करवा देना तो सर वो कैसे होगा? क्या चीज़? सर एक जगह पे हम जितना भी यानी अपना डाटा है, साइलेंस प्लीज। एक जगह पे सर हमारे पास जितना भी डाटा है यानी जितने हमारे फॉर्म बने हुए हैं उसमें हम अपना डाटा एंटर करते हैं और सबमिट कर देते हैं। फिर शो टेबल के बटन से हम शो करवाते हैं। अगर सबमिट के बटन से हमने शो करवाना तो सर जहाँ पे आप सबमिट करवा रहे हैं ना, सबमिट कहाँ पे हो रहा है हमारा, कम हैंडल सबमिट में ना, जहाँ पे हम ये यूज़र्स को पुश करवा देते हैं और शो नोटिफिकेशन करवा देते हैं, यहाँ पर ही जाके आप शो टेबल को कॉल करते हैं। सिंपल। पहले हम शो टेबल क्या कर रहे हैं, जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हो, ऐसे ही है ना, बटन के क्लिक होने पे शो टेबल हो। अब आप यहाँ पर ही जाके शो टेबल करवा दें। हमारे पास यूज़र्स तो आ जाता है यहाँ तक जी, ठीक है, यूज़र तो आ जाता है। अब वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यूज़र्स में यूज़र एक आ गया है, यूज़र्स को लेंथ तो मिल ही जाएगी। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा वो शो टेबल का फंक्शन को काम करेगा। अब शो टेबल में वही सारी चीज़ें वही कर रहा है। यूज़र को देख रहा है क्या लेंथ है, अब इसमें लेंथ तो आएगी क्योंकि यूज़र ऐड हो चुका है। तो ये यहाँ से वैसे स्किप हो जाएगा। उसके बाद जो भी इसका कोड होगा वो उस पर काम करने लग जाएगा और शो आउटपुट कर देगा। सिंपल। मैं बल्कि करके दिखा देता हूँ। सेव कर दिया हमने, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऐड यूज़र, तो वो देखें और वो साथ साथ टेबल शो करवा देगा। जितनी करते जाएंगे वो शो करवाता जाएगा बाद में। बाकी ये समझ लें प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग का एक स्टेप आप लोग का आगे हो चुका है। आप लोग एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं क्योंकि इस तरह ही कोड होता है। आप लोग जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो, जितनी भी प्रोफेशनल वेबसाइट्स है ना, वो प्रॉपर कोडिंग की जाए तो इस तरह ही होती है। और जब रिएक्ट में पहुंचेंगे तो रिएक्ट में भी आप यही चीज़ें कर रहे होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता खुद को प्रोफेशनल वे में लेकर आने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन बनाएं, कोड को कम से कम रिपीट करें, तो तभी आप लोग एक बेस्ट डेवलपर कह लें वो। क्योंकि जब आप लोग क्लाइंट को कभी डील कर रहे होंगे, उसने कह दिया ना कि आप अपना कोड तो दिखाएं, हम कोड देखना चाहते हैं कि आप कोड किस तरह करते हैं। अगर आप लोग अभी का कोड दिखा दें अपना, उसने कहना भाई साड़ी जान छोड़ो।
अगर आप इसको प्रोफेशनल वे में जिस तरह कोड होता है वो दिखाए ना, तो तभी आपको काम भी मिलना है। जितना अच्छा कोड लिख रहे होंगे, जितनी अच्छी आपकी यानी कि ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपर्टीज़ बढ़ेंगी आपकी, उतनी ही ज़्यादा आपकी डिमांड भी होगी और उतनी ही ज़्यादा आपकी पे भी होगी। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी पे लेना चाहते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें थी, बाकी ये स्क्रीनशॉट मैं सेंड कर दूंगा आप लोग को। यही आप लोगों की असाइनमेंट होगी और यही आप लोगों ने ट्यूसडे तक जी सारी क्या सारी करवाई है और क्या करवाया। अच्छा जी, एक चीज़ बस देख लें, इनपुट टाइप डेट जो है, फ्यूचर की डेट वो लेने से मना कर रहा था, हमें अलाउ नहीं कर रहा है। तो इनपुट टाइप डेट में हमारे पास हमारे पास एक एट्रीब्यूट मजीद आता है मैक्स का, मैक्स, और इसमें आज की जो डेट है 2022/01/28। जब आप ये करेंगे तो इसका मतलब है आज की डेट। लेकिन कल जब दोबारा न्यू डेट स्टार्ट हो जाएगी, अब दोबारा से कोड को डिप्लाई करेंगे, परसों दोबारा कोड डिप्लाई करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से ही कर रहे होते हैं। अब दोबारा से स्क्रिप्ट में आ जाएं। फुटर एलिमेंट का याद है ना, न्यू डेट लिया, उसमें से ईयर को गेट कर लिया और ईयर में एज अ टेक्स्ट उसको इंसर्ट करवा दिया। अब देखिए, सेट मैक्स टुडे डेट इन डेट ऑफ बर्थ मैंने डायरेक्ट अभी यहां पे किया था। अब यही काम जावास्क्रिप्ट की मदद से करना है। इसको ब्लैंक छोड़ दें, स्क्रिप्ट में अभी की डेट ले लें, टुडे में स्टोर हो जाएगी। गेट डेट से हमारे पास डीडी में आ जाएगी, गेट मंथ से हमारे पास एमएम में आ जाएगी। गेट मंथ 0 जो होगा जनवरी, 11 जो होगा दिसंबर होगा, ठीक हो गया। लेकिन डेट हमारे पास यहां पर जो आती है, यहां पर जो हमारे पास आई थी जनवरी ही है, लेकिन देखें हमारे पास ये 01 है, यहां पर 00 नहीं है या फिर 0 नहीं है। जावास्क्रिप्ट में 0 का मतलब है जनवरी, लेकिन जब हम एज अ स्ट्रिंग बात करेंगे तो 01। तो हम यहां पे क्या करें, जैसे ही मंथ को गेट करें, अगर 0 भी आए तो उसमें 1 ऐड कर दो तो वो 1 हो जाएगा। 11 आएगा तो ये 12 हो जाएगा। फुल ईयर को गेट करो तो गेट फुल ईयर की मदद से हम फुल ईयर आ जाएगा। अब हम चेक कर रहे हैं, अगर डेट जो है 10 से कम है, डेट जो है 10 से कम है, इसमें जो हम वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हैं स्ट्रिंग में, यहां पर है, इसमें जो है आपके पास अगर 1 तारीख है या 9 तारीख है या 5 तारीख है, आप इसको 5 इस तरह नहीं लिख सकते हैं, आपने 05 लिखना है, तो तब ये वर्क करेगा, अदरवाइज इसने वर्क नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं, अगर 10 से कम है तो क्या करो, स्टार्ट में 0 ऐड कर दो और जो भी वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी, तो अब ये स्ट्रिंग बन जाएगा। सेम उसी तरह मंथ में अगर 10 से कम है तो क्या करो, उसमें 0 ऐड कर दो, अब 9 भी आता है तो ये 09 हो जाएगा। अब टुडे को हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ईयर, जो भी ईयर बनेगी डैश ऐड कर रहे हैं, जिस तरह इसमें देखें डैश साथ में। मंथ 10 से कम है तो 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर 10वां ही महीना है तो यहां पे 10 ही आ जाएगा। डैश डी आपके पास डेट आ जाएगी, वो डेट टुडे में आ चुकी है, स्टोर हो चुकी है। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो, डेट ऑफ बर्थ, उसमें एट्रीब्यूट सेट कर दो। एट्रीब्यूट कौन सा, मैक्स, और उसकी वैल्यू जो भी होगी टुडे वाली वैल्यू होगी। तो वेबसाइट जब भी लोड होगी 11:59 के साथ 11:59 में अगर आपकी वेबसाइट लोड होती है तो वो आज की ही डेट को कर देगा। नेक्स्ट जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा वो एक न्यू डेट को कंसिडर कर देगा।
क्योंकि ये यूज़र के सिस्टम से ही डेट को गेट करता है। तो ये सारी चीज़ें भी कर लीजिएगा आप लोग। इसमें मिन का भी हो सकता है, सिंपल मिन। लेट सपोज हम कर देते हैं 2021 मंथ 10 एंड डेट भी 10, मतलब 10 अक्टूबर 2021। इसमें आते हैं 10 अक्टूबर 2021। सारे डिसेबल 2021 में आए। अक्टूबर की भी डेट देखें, 10 तक की हम सेलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास 10 अक्टूबर 2021 से लेकर आज की जो डेट है, हम सिर्फ और सिर्फ उतनी रेंज में ही सिलेक्ट कर सकते होंगे। लाहौर आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना डेट वाली, ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। इसकी एग्जांपल YouTube चैनल पे कभी किसी ने काम किया हो, या कोई भी इस तरह की, जब आप लोग उसकी एनालिटिक्स वगैरह देख रहे होते हैं, आपके पास कस्टम डेट आ रही होती है, इतनी डेट से लेकर इतनी डेट तक, तो उसमें यही चीज़ हो रही होती है। या उसमें डेट का सिलेक्शन जो होता है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यही चीज़ होती है जी। ओके जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। यही आप लोग की असाइनमेंट होगी, यही आप लोग को करना होगा वेडनेसडे से पहले, मतलब वेडनेसडे का भी होगा। वेडनेसडे को आप लोगों ने यहाँ पर आना है इंशाल्लाह 6 बजे इंशाल्लाह। जी उमर भाई, उसको क्या टेबल का जी ले सकते हैं। उसके लिए मजीद लाइब्रेरी भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वह जावास्क्रिप्ट की मदद से ही होता है। सर रिएक्ट तक मुझे लगता है एक लाइन जाने नहीं बात। नहीं, कल स्टूडेंट ज़्यादा आए थे। कल दरअसल ग्रुप में मैसेज कर दिया था।